अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा को अपना उन्वान सुखन बनाया है, इस पर कुछ गुफ्तगू करने से कबल आइए हम सब मिलकर हमारे और आपके आका वदाता मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावज़ बिलन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिन लहूं मैं खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, और ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, अगर तुम ज़र्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसका अज्र तुम्हें दिया जाएगा। व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और अगर ज़र्रा बराबर भी गुनाह करोगे या बुराई करोगे तो उसका हिसाब भी लिया जाएगा। मगर आज हमारा हाल ये है कि नेकी तो हम करते हैं कभी कभी, मगर बुराई होता है दिन रात, हर वक्त सुबह शाम हमारे से गुनाह ही सरजद होते हैं। आज यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम इनेकाद किया गया है, मगर हमारा हाल क्या है, हम अपने घरों में लेटे हुए, इतनी बड़ी महफिल का इनेकाद करके भी हम अपने घरों में पड़े रहें, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ख़ास करके मैं उन नौजवान भाइयों से कहूँगा कि रात रात भर मोबाइल में वीडियोस तो देख सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, और गैर महरम लड़कियों से औरतों से बात तो कर सकते हैं, उनकी बातों को तो सुन सकते हैं, मगर जहां पर अल्लाह और रसूल की बातें हुई ऐसी बातें हम नहीं सुन सकते। ऐसे जो है पाक जगहों से हम दूर भागते हैं, और ऐसे जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है, उस महफिल से हम दूर भागते हैं। मेरे नौजवान साथियों, याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक तआला ने यह मोहलत दी है कि अब भी हम अपने आप को सुधार लें, वरना एक ऐसा वक्त भी आएगा, और गालिबन वो वक्त हम पर गुजर भी रहा है शायद, कि हर तरफ हम देखें, हर जगह हमारी धुलाई होती है हमारी करतूतों की बिना, और हर जगह हमें टारगेट करते हैं लोग, ये हमारी ही कमी की बुनियाद पर। आज अगर हम अपनी ईमान की दुरुस्तगी के साथ अपनी मस्जिदों को भी आबाद रखा करते और अपने आमाल को भी दुरुस्त रखते, तो अल्लाह तबारक तआला ये हमको ये दिन ना दिखाता। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया ना होता तो यह दिन जमाने ने हमको दिखाया ना होता। आज और कहते हैं कि तरीक़ा मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। आप सभी हजरात जानते हैं कि आज सब हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह से भटक चुके हैं। जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है, इसका मकसद है अल्लाह हर चीज का हिसाब लेगा। आपने जो इतने सारे यानी कि इंतजामात किए, और इन लाइटों को आपने सजाया, और इन स्टेज को सजाया, स्टेज को सजाने के बावजूद खुद खाली किया, इसका भी हिसाब हमें देना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं, मुसलमान है, जन्नत हमारी हो गई। जन्नत बाप की जागीर नहीं है जो घर बैठे बैठे मिल जाएगी।
कब्र में अच्छे तरीके से पहले ठुकाई होगी और धुलाई होगी। अगर अपने आमाल अब भी हम ना सुधारें और अपने आप को अब भी ना बदलें तो अल्लाह कलाम पाक में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम अपने आप को ना बदले। आज हम अपने हालात को खुद नहीं बदल रहे और कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें देता ही नहीं, हकीकत मायने में हमें मांगने का सलीका आता ही नहीं, तो अल्लाह देगा कैसे हमें। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, चाहे आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी, हक बात कह के गुजरूंगा, क्योंकि अक्सर और बेशतर ऐसा ही होता है कि जो लोग सच बात कहते हैं उसको लोग तिरछी निगाहों से देखते हैं। तो बहरहाल मुझे इसकी परवाह नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने जिस मकसद से हमें पैदा किया उस मकसद को हमें पूरा करना है। अल्लाह ने ये नहीं कि दुनिया में अल्लाह तबारक तआला ने कि अल्लाह के रसूल ने कमाने खाने के लिए मना नहीं किया, आप कमाएं भी खाएं भी और दीन के मुताबिक, शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी को भी गुजारें। जो शरीयत ने हमें हुदूद दिए उस हद में हम रहें, और अगर इस हद के इस दायरे के हम बाहर जाते हैं तो हर चीज आप तो जानते ही हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने इसके बारे में भी इरशाद फरमाया कि इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वानु शयातीन, के फजूल खर्ची करने वाला भी शैतान का भाई है। और अल्लाह तबारक तआला ने यह भी फरमा दिया कि इन्ना शैताना लिल इंसानी अदू मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये जानते हुए भी हम उसके दाम और फरेब में पड़े रहते हैं। आप और हम, अगर चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर चाहे मौलाना हो, हाफिज कारी हो, मुफ्ती हो, अगर शरीयत के मुताबिक नहीं चलता तो अल्लाह तबारक तआला हर किसी का हिसाब लेगा। आप आम हैं तो इसका यह मतलब नहीं, हम मौलवी हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम दूध के धुले हुए। गुनाह हमसे भी होते हैं, गुनाह आपसे भी होते हैं, और निगाहों का गुनाह, पांव का गुनाह, हाथ का गुनाह, हर चीज का गुनाह होता है। अल्लाह तबारक तआला ने इसलिए फरमाया कि हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। अगर जर्रा बराबर नेकी करेंगे तो उसका आपको अज्र दिया जाएगा, अगर राई के दाने के बराबर भी आप गुनाह करेंगे तो आपसे उसका हिसाब लिया जाएगा, हमसे उसका हिसाब लिया जाएगा। मगर हमें हिसाब की परवाह नहीं करती। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में खड़े होने से नहीं डरते हम। अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना कोई आसान बात नहीं है। अगर अल्लाह तबारक तआला हिसाब लेने पर आए तो सारी जिंदगी की इबादतें हमारी बेकार हो जाएंगी, मगर अल्लाह तबारक तआला के हिसाब से हम नहीं बच सकते। इब्लीस को सभी जानते, 6000 करोड़ साल तक अल्लाह तबारक तआला की इबादत की, मगर सिर्फ एक फरमान को ना माना, मरदूद करार देकर के दुनिया में फेंक दिया गया। और आज हम तो इतनी नाफरमानियां करते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अगर खाता का कॉपी कलम लेकर के हम अपने गुनाहों का हिसाब करने बैठे रात को, तो खुद हमें अपने गुनाहों पर शर्म आएगी कि हमने ये गुनाह किया, हमने ये जुर्म किया, हमें खुद शर्म आएगी। तो खुदा के वास्ते और अल्लाह के रसूल के वास्ते, आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है कि आप भी अपने गुनाहों से तौबा करें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक तआला आपको और हमको, तमाम हजरात को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला हम सबों को राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।